यहां फिगर में देखें तो आपको एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है। इस क्वार्टर सर्कल का यहां पर ये ओ हो गया सेंटर, और ये क्वार्टर सर्कल कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है ए बी, ये यहां पर 4 यूनिट का है, और इस पर परपेंडिकुलर बनाते हुए ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है बी सी, ये यहां पर 8 यूनिट का है, और इस पर परपेंडिकुलर बनाते हुए ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है सी डी, ये यहां पर 6 यूनिट का है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है इस क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस यहां पता करना है। तो देखिए हम इसके रेडियस को कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो आपको दिख रहा है लाइन सेगमेंट सी डी, जो कि यहां 6 यूनिट का है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले यहां पीछे बढ़ा देंगे। सो हमने क्या किया, हमने इसको यहां पर जो कुछ इस तरह से ये पीछे बढ़ा दिया, कुछ यहां हमने इसको पीछे बढ़ा दिया। तो अगर हम यहां पर इसे पीछे कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, ये भी यहां पर 4 यूनिट के ही इक्वल होगा। और चलिए यहां इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है यहां पर E। तो यहां A से लेकर के E तक का जो लेंथ होगा वो 8 के इक्वल होगा। तो यहां पर ये किसके इक्वल हो गया, यहां पर ये हो गया 8 के इक्वल। और यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है ये यहां परपेंडिकुलर है। तो अभी अगर आप E से लेकर के D तक का टोटल लेंथ देखें तो ये होगा 4 + 6, दैट मीन ये 10 यूनिट का होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम यहां O से क्या करते हैं, इस D को मिला देते हैं। जैसे हम इसको यहां मिला देते हैं तो ये OD क्या है, ये इस क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस है R। तो हम यहां पर इस ट्रायंगल में, जो कि एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले हम यहां ये मान लेते हैं कि E से लेकर के O तक का ये जो लेंथ होगा ये यहां x हो गया। तो चलिए ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है OED, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं ये जो OD है ये क्या है, ये इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, उसका स्क्वायर। ये इक्वल कर सकते हैं हम जो बेस है, चलिए OE ये बेस हो गया उसका स्क्वायर। चलिए हम ED को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ED का स्क्वायर। तो OD कितना है R, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर। OE कितना है X, तो यहाँ हो जाएगा X स्क्वायर। ED कितना है 4 + 6, तो ये टोटल तो 10 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 100। तो यहां मान लेते हैं अभी फिलहाल कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहां हम O को जो है B से कर देंगे कनेक्ट। तो O को अगर हम B से कनेक्ट ऐसे कर देते हैं ऐसे, तो ये भी देख लें रेडियस ही होगा। तो ये हो गया रेडियस। अभी यहां 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या दिख रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है। हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। सो यहां ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल OAB, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, जो कि है यहां OB उसका स्क्वायर। सो OB का स्क्वायर ये बराबर होगा यहां पर ये बराबर होगा यहां पर OA का स्क्वायर प्लस AB उसका स्क्वायर। तो OB कितना है R, तो R का हो गया स्क्वायर इक्वल टू OA x + 8, तो x + 8 का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस AB कितना है 4 है, तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर यहाँ इसका एक्सपेंशन कर देते, x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x और प्लस 16 R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16x
प्लस 80, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, ये देख लें, ये आर स्क्वायर के बराबर है और ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, सो अगर मैं यहाँ इन दोनों को आपस में बराबर कर देता हूँ, सो ये इसको हम इक्वल कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 100 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16x प्लस 80 ये इक्वल हो गया 100 के। 16x इक्वल टू 100 माइनस 80, तो ये हो जाएगा यहाँ 20 के। तो x यहाँ से इक्वल हो जाएगा 20/16 के। अब देखें, यहाँ से 4 से कैंसिल कर दें तो 5, इसको कैंसिल कर दें तो 4, तो 5/4। x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 5/4। तो अब यहाँ हमने x निकाल लिया है, तो अब हम रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये है और दूसरा यहाँ पर ये है। तो हम कोई भी इक्वेशन यूज करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है हम इसको यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आर स्क्वायर इक्वल कर सकते हैं, x के जगह पर क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस 100। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 100। तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा 1625 डिवाइडेड बाई 16। तो आर स्क्वायर, यहाँ देखिए आपको ना स्क्वायर रूट लेना होगा, तो यहाँ स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं और इस साइड भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 1625 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है, ये 16 है। देखिए, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आर। इस साइड स्क्वायर रूट ले ले, तो चूंकि यहाँ हम लेंथ एक प्रकार से निकाल रहे हैं ना, रेडियस क्या है, लेंथ है, तो पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट में 65 डिवाइडेड बाई 4। तो आर यहाँ से लगभग निकल के आ जाएगा 10.0778 यूनिट्स के। तो ये हो गया रेडियस। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।